देखिए, आज भाजपा और शिवसेना ने अपना महापौर और उप महापौर का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। हमारी कोशिश थी कि भाजपा विरोधी सभी पार्टियां एक साथ मिलकर आके भाजपा को बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे सकते थे, लेकिन कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन नहीं करने की वजह से आज हम अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। हमें खुशी है ये बताते हुए कि जिस महानगर पालिका के अंदर हमारे अशोक हेवराले साहब एक सफाई कर्मचारी की हैसियत से उन्होंने वहां पर कितने साल 28 साल काम किए। सफाई कर्मचारी के बाद वो वहां के कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष भी बने सफाई कर्मचारी के। और अब वो प्रभाग क्रमांक 1 से हमारे उम्मीदवार चुनकर उसी महानगर पालिका के अंदर कॉरपोरेटर बनकर गए हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है। पूरे उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि राजनीति मतलब ये है कि इलेक्शन आएगा तो बेटा लड़ेगा या बेटी लड़ेगी या बीवी लड़ेगा या भाई लड़ेगा। हमने बहुत ही कॉमन लोगों को, जो जिनके अंदर कुछ काम करने की जिद थी, उन लोगों को हमने चुना और उनको कॉरपोरेटर बनाया। हमारे महापौर का उम्मीदवार जो है वो अशोक हेवराले साहब है, और उप महापौर का भी इलेक्शन हम लड़ेंगे। हमारे प्रकट गेट इलाके से चुनकर आए हुए हमारे वसीम अहमद साहब जो है वो उप महापौर का इलेक्शन लड़ेंगे। एक एससी समाज का हमारा भाई, इनको हम आज के दिन महापौर की उस कुर्सी के ऊपर देखना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि भाजपा विरोधी जितने भी पक्ष है या इवन भाजपा के अंदर भी एससी समाज के जितने भी लोग हैं, एक सुनहरा मौका आया है कि अगर सभी मिलकर एक साथ आते हैं तो यकीनन हम हमारे इस एससी समाज के भाई को हम महापौर की कुर्सी के ऊपर बिठा सकते हैं। मेरा विशेष तौर के ऊपर यहाँ के पार्लियामेंट्री संजय सिरसाट साहब से अनुरोध है, वो भी एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं और बीच में उन्होंने बड़ा एससी समाज के पूरे लोगों को इलेक्शन के वक्त में इकट्ठा किया था। आज है तो उनको अपने समाज के प्रति कितना प्रेम है, कितनी तरक्की वो देखना चाहते हैं, उसका भी एक मौका मिला है। तो हम ये इलेक्शन का फॉर्म अभी यहाँ पर यहीं से लेके महानगर पालिका जाएंगे और हमारी उम्मीद है, मैं तमाम पार्टियों को, चाहे वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ हो या वंचित बहुजन आघाड़ी हो, कांग्रेस या एनसीपी हो, ये सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो एससी समाज का एक भाई जो उसी महानगर पालिका के अंदर था, उसको कुर्सी के ऊपर जब बैठते हुए देखेंगे, महापौर की कुर्सी के ऊपर, तो लोकशाही क्या है और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, वो सपना कहीं ना कहीं तो भी साकार हो सकता है अगर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर आए। और उन्होंने हमारे अशोक हेवराले साहब, वसीम अहमद साहब का समर्थन किया था। तो बस इतना ये एक कहना था। दूसरा ये है कि चूंकि अब मिले ही है और कल हम हैदराबाद जा रहे हैं प्रचार के लिए तेलंगाना, तो हमने पहले ऐलान किए थे कि जितने भी जीते हुए उम्मीदवार है, महानगर पालिका के 125, नगर परिषद के 83, नगर अध्यक्ष, और जिला परिषद का इलेक्शन होने वाला है, जिला परिषद पंचायत समिति के अंदर भी जितने भी जीत कर आने वाले हैं, 14 तारीख के दिन गाड़ियों का काफिला, हर गाड़ी के ऊपर मजलिस का झंडा लहराते हुए हम हैदराबाद जाएंगे। दारुसलाम के अंदर ये जितने भी नवनिर्वाचित हमारे कॉर्पोरेटर्स, काउंसिलर, जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य है, इन सभी का वहां पर सत्कार किया जाएगा। तो महाराष्ट्र से जितने लोग हैं, अभी हम 1-2 दिन के अंदर पूरा प्लान डिसाइड करेंगे कि कौन कहां से कैसा निकलना है, कितने बजे निकलना है, कौन से रूट से निकलना है करके। तो ये 14 तारीख का प्रोग्राम है। असद साहब और अकबर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहे हैं कि उनकी मेहनतों की वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर इतनी मजबूत हो पाई है।
और लगातार आगे बढ़ रही है, तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और उनके जरिए हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स का, काउंसिलर्स का और जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्यों का इस्तकबाल करने के लिए रखा जाएगा। बस मेरे पास से इतना ही है। 58 का मैजिक फिगर के लिए आपको महापौर आपका संख्याबल कम है, कैसा जूता पाएंगे? कैसा संख्याबल कम है? हमने तो ये उम्मीद किए थे कि जिस तरीके से भाजपा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जो रवैया इख्तियार किया, तो हमारी उम्मीद ये थी कि अगर वो बाहर निकल जाते और हमारे इस उम्मीदवार को समर्थन दे देते, अंदर से देते, बाहर से देते, कहीं से भी देते, तो आज एक दलित भाई जो है वो यहाँ का महापौर बन सकता है। अगर आप देखेंगे कि एमआईएम के 33, शिवसेना दोनों भी, वंचित बहुजन आघाड़ी, कांग्रेस और एनसीपी मिला दें, सबको मिला दे, तो हमारा आंकड़ा जो है वो 58 तक जाता है, उनका 57 के ऊपर अटक जाता है। मालेगांव में क्या होने जा रहा है सर? मालेगांव के अंदर मैंने कल के दिन ट्वीट कर दिया हूं, कल मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर मैंने भी जो हमने पहले ऐलान किए थे, एक मर्तबा फिर हमने कल के दिन अपने पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिए है कि हम वहां पर तटस्थ रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो इस्लाम पार्टी को मिलने वाला है। अगर हम वोटिंग के अंदर शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बाकी दूसरे पार्टियां जो मिलकर आ रही है उनको इसका फायदा होगा। तो इस वजह से हमने इनडायरेक्टली इस्लाम पार्टी का समर्थन करते हुए हमने वहां पर तटस्थ रहने की भूमिका निभाई हुई है। इंशाल्लाह जिस तरीके का रिस्पांस है वो देखते हुए हमें बड़ी उम्मीद है कि इस बार जो है वो ग्रामीण इलाकों से भी अच्छे खासे नतीजे आएंगे और हम वहां पर भी अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये कहना तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये लड़ाई है, 6 जिला परिषद की सीटें हम लड़ा रहे हैं और 15 हमारे ग्राम पंचायत की सीटें हैं। हमें इस बात पंचायत समिति की सीटें हैं। हमें खुशी इस बात की है कि पहली मर्तबा ये हो रहा है कि जिला परिषद का पहला इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, पंचायत समिति का पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जिला परिषद के अंदर जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स है, वहीं पर मराठा समाज का कैंडिडेट भी हमारे टिकट पर लड़ रहे हैं, हमारे एससी समाज के लोग भी है, ओबीसी समाज के लोग भी एमआईएम के टिकट से लड़ रहे हैं, तेली समाज के लोग भी लड़ रहे हैं। तो ये जितने भी लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर लड़ रहे हैं, हमारी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अच्छे खासे नतीजे लेकर आएंगे। मैं जब 2014 के अंदर जीत के आया था तो किसी ने ये तकरार कर दी थी कि इम्तियाज जलील की 2 बीवियां हैं और 4 बच्चे हैं। तो मैं खुद ढूंढ रहा था कि 1 बीवी और 2 बच्चे कहाँ है करके मेरे उसके अंदर। तो अगर ये इलेक्शन के बाद ये एक मामूल सा बन जाता है कि जीता हुआ कैंडिडेट के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भी निकाल डालो, या जिसको टिकट नहीं मिला वो निकाल दो। अब आप देख लीजिएगा लिस्ट, जिन लोगों ने भी शिकायत करे है, अब इलेक्शन कमीशन का ये है, अगर किसी ने कोई गलत किया होगा तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इंक्वायरी के अंदर अगर आता होगा उसमें। लेकिन मैंने जैसा आपको एग्जाम्पल बताया हूँ, मैं आज तक 10-12 साल हो गए हैं, मेरे घर में भी पूछते हैं कि दूसरी बीवी और 2 बच्चे कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब देना। मालेगाव मध्ये शिंदेचा सपोर्ट म्हणा किंवा तुमचा त्यांना सपोर्ट